आज हम दुनिया भर से टॉप 5 सबसे इनक्रेडिबल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 5, द लॉन्ग मैन ऑफ विल्मिंगटन। 1700 के दशक में पहली बार डॉक्यूमेंटेड होने के बाद लॉन्ग मैन के बारे में बहुत कम बातें पता है। कोई नहीं जानता कि लॉन्ग मैन को क्यों, कब और किसने बनाया। पहले कुछ का मानना था कि इसे आयरन एज में बनाया गया था, कुछ इसे रोमन ब्रिटिश अवशेष मानते हैं और अन्य इसे नियोलिथिक एस्ट्रल धर्म के प्रतीक के रूप में देखते हैं। 2003 में एक एक्सकवेशन स्टडी किए जाने पर ये सभी दावे गलत साबित हुए। ये पता चला कि यह फिगर हाल ही का 16वीं या 17वीं शताब्दी का है। फिर भी अनुमानित तिथि ने लोगों को यह विश्वास करने से नहीं रोका कि साइट प्राचीन और पवित्र है। वे साल भर जगह के पास अनुष्ठान करते हैं। समारोहों में से एक में लॉन्ग मैन के प्लेस पर उनका पारंपरिक नृत्य शामिल है। नंबर 4, थार डेजर्ट। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने कहा कि ये इतने विशाल हैं कि इसे बनाने वाले भी इन्हें पूरी तरह से नहीं देख पाए होंगे। ये रेखाएं भूमि में खुदी हुई हैं और केवल ऊपर से ही दिखती हैं। ये रेखाएं भारतीय सबकॉन्टिनेंट में पाए जाने वाले जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के पहले उदाहरण हैं और हो सकता है कि आज तक पाए जाने वाले जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में सबसे बड़े हों। ये आंकड़े 2 फ्रेंच रिसर्चर्स द्वारा खोजे गए थे जब वे इस क्षेत्र का वर्चुअली सर्वे करने के लिए गूगल अर्थ का उपयोग कर रहे थे। इन घुमावदार रेखाओं की गहराई 10 सेंटीमीटर होती है और इनकी चौड़ाई 20 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। लाइनों में सबसे बड़ा बोहा 1 नाम का एक विशाल एसिमेट्रिकल स्पाइरल था जो अकेले 12 किलोमीटर तक जाता ही। दूसरा बोहा 2 11 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। रिसर्चर्स का कहना है कि पैटर्न हाल ही में लगभग 150 साल पहले बनाए गए थे। भले ही उनके निर्माता और उद्देश्य अज्ञात हों, शोधकर्ता उन्हें विशेष मानते हैं और उन पर काम करने की आशा रखते हैं। नंबर 3 इक्वल्स ब्लिथ। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के रूप में भी जाना जाता है। ये अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है। ये कोलोराडो नदी के पश्चिम में स्थित है और बेलीथ, कैलिफोर्निया से लगभग 15 मील दूर है। अनुमान लगाया गया है कि ये 450 से 2000 साल पहले बनाए गए थे, ज्यादातर मोहावे और क्वेचन इंडियंस द्वारा। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि चित्र मस्तमहो या जीवन के निर्माता को दर्शाते हैं। उनकी रचना में कुछ भी विचित्र नहीं है। कलाकारों ने बस रेगिस्तानी जमीन की गहरी चट्टान को खुरच कर निकाला और नीचे की हल्की मिट्टी को प्रकट किया। छवियों को जमीनी स्तर से देखना मुश्किल है और एक हेलीकॉप्टर से सबसे अच्छा देखा जा सकता है। सबसे बड़ी एक मानव आकृति है जिसकी लंबाई 167 फीट है। 1932 में एक पायलट द्वारा फिर से खोजे जाने तक ये आंकड़े आधुनिक मानव समाज के लिए अननोन थे। नंबर 2, इससे पहले जियोग्लिफ को प्रीहिस्टोरिक या रोमन काल में या शायद 17वीं शताब्दी में भी बनाया गया माना जाता था। हालांकि न्यू रिसर्च से पता चला है कि इसकी डेटिंग मिडीवल टाइम्स या 10वीं शताब्दी के अंत में सैक्सन काल में हुई थी। साइट पर माइक्रोस्कोपिक स्नेल्स पाए गए जिससे शोधकर्ताओं को इसकी उम्र निर्धारित करने में मदद मिली। इसके अलावा इसकी सबसे गहरी परत से मिट्टी के नमूने 700 सीई से 1100 सीई तक के थे। उसी समय ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि एक ही साइट से अधिक नमूने 1560 के आसपास के पाए गए थे। इसने बहुत भ्रम पैदा किया क्योंकि इसका लेटेस्ट रेफरेंस 1694 के एक चर्च वार्डन के अकाउंट्स में पाया गया था। अंत में इसके शोध पर काम कर रहे पुरातत्वविदों ने कहा कि यह आकृति सदियों पहले सैक्सन काल के अंत में बनाई गई थी, फिर अज्ञात कारणों से इसे भुला दिया गया और इसे फिर से खोजा गया। सेरने अब्बास जायंट को इंग्लैंड के अनुसूचित स्मारक के रूप में रिकॉर्ड किया गया है और इसका ओनरशिप नेशनल ट्रस्ट के पास है। नंबर 1, एक आदिवासी शिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाला जियोग्लिफ मध्य दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पूरी तरह से अलग क्षेत्र में स्थित है। कठोर ऑस्ट्रेलियाई परिदृश्य में मैरीमैन की पंक्तियां 115 फीट चौड़ी और 1 फुट गहरी है। इस आकृति को बनाने वालों के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे अमेरिकियों ने बनाया था। यह माना जाता है कि यह चित्र अमेरिकियों द्वारा बनाया गया है क्योंकि जब इसकी खोज की गई थी तो इसके डायमेंशंस मीटर के स्थान पर फीट में लिखे गए थे।
इसके अलावा 1999 में मैरी मैन के सिर के पास एक पट्टिका भी मिली थी। इसमें अमेरिकी ध्वज, ओलंपिक रिंग और आदिवासी शिकार के बारे में एक किताब का एक उद्धरण शामिल था। कुछ शोधकर्ता अलग तरह से दावा करते हैं और कहते हैं कि यह आकृति एक ऑस्ट्रेलियाई कलाकार की कलाकृति है जिसकी 2002 में मृत्यु हो गई थी। साइट पब्लिक वीसी के लिए खुली नहीं है, लेकिन इसके ऊपर फ्लाईओवर की अनुमति है। मैरी मैन रख रखाव और लैक ऑफ मेंटेनेंस की कमी के कारण गायब होने के कगार पर था, लेकिन 2016 में स्थानीय लोगों द्वारा किए गए प्रयासों के कारण इसे बचा लिया गया था।